संगीत कुमार रागी, बांग्लादेश में एक बार फिर हिंदुओं के घरों को जलाया गया है, एक बार फिर हिंदू आबादी को निशाना बनाया गया है और बहुत डरे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हमें भरोसा नहीं कि स्थानीय प्रशासन कार्रवाई करे और अभी तक इन घरों को आग लगाने वाले कट्टरपंथियों पर कोई कार्रवाई हुई भी नहीं है। जबकि जिसके ऊपर यह आरोप है, जिसने एक विवादित पोस्ट किया, उसके पिता को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, दो बातें हैं। सबसे पहली बात तो कोई भी किसी को सबसे पहले तो विवादित इस प्रकार का पोस्ट नहीं रखना चाहिए। लेकिन दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि पोस्ट रखा भी है, पोस्ट इसने कर भी दिया है, तो क्या धर्म, क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि दूसरे की हत्या कर दी जाए, उसके घरों में आग लगा दी जाए? मुझे लगता है कि इस पर एक बहुत बड़ा विमर्श होने की आवश्यकता है। जो हमने देखा नूपुर शर्मा के बाद जो है वो सरतन से जुदा होकर के, और ये सब जब बातें आई और अभी एक इस्लामिक स्कॉलर कह रहे थे कि माफ कर देना ही इस्लाम का संदेश। तो क्या पूरा ये इस्लाम की यात्रा में ऐसा संभव रहा है क्या? ये ऐसा संभव हुआ होता तो फिर ये इस निंदा कानून जो है वो इस्लामिक कंट्रीज में मान्य क्यों है? यदि आप कुरान के बारे में यदि आपने कुछ कह दिया या रसूल के बारे में कह दिया या हजरत मोहम्मद साहब के बारे में कुछ ऐसी एक टिप्पणी भी, छोटी सी टिप्पणी हो जाती है, एक कार्टून बन जाता है और पूरी दुनिया में बवाल मच जाता है। क्या ईश्वर इतना कमजोर है? वो कोई भी पंथ और किसी भी संप्रदाय का नहीं। मेरा सवाल तो कुछ और है। ये जो आप बात कर रहे हैं, ये आप बात कर रहे हैं कि आखिर एक धर्म को लेकर इतना ज्यादा लोग क्यों उग्र हो जाते हैं। मेरा सवाल है कि बांग्लादेश की सरकार पर यह आरोप लग रहा है और उसका एक आंकड़ा भी है। आप देखिए, पिछले 7-8 सालों में 3000 से ज्यादा ऐसे मामले हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है और क्यों इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती? अगर रोक लगाई जाए तो क्या एक सख्त मैसेज नहीं जाएगा? मेरे साथ इस पर बात करने के लिए इस वक्त मुफ्ती नईम रहमत साहब भी हैं। मैं आता हूं संगीत रागी साहब, जैसे मैंने कहा, एक कमेंट सबका ले लेते हैं, फिर इस बात पे बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मुफ्ती नईम रहमत हैं जो कि पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुफ्ती साहब, ये क्या हो रहा है बांग्लादेश में, कैसे देखते हैं आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस डिबेट में मौका दिया। देखिए, कुरान करीम के हवाले से बात करूंगा, चूंकि हर मुसलमान कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता है, चाहे वो अमल में अच्छा हो या अमल में कमज़ोर हो। कुरान हमारे लिए ज़ाब्ता हयात है, हर मुसलमान। और कुरान करीम में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरा दुश्मन बेनामो निशान होगा। अभी ये जो डिबेट चल रही है, ये बड़ी अच्छी बात है। इंसानियत को बचाना चाहिए। इस्लाम अमर और मोहब्बत का मजहब है जो दूसरों को महफूज रखता भी है और महफूज करता भी है। इस्लाम की कदरें बड़ी वाज़ेह हैं। इंसानियत के हवाले से इस्लाम की खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब ये जो आप कह रहे हैं कि हिंदुओं के ऊपर हमला हुआ, बल्कि ये लफ्ज़ तब्दील करें, ये इंसानियत का मसला है, ये सिर्फ हिंदुओं का मसला नहीं है। ये देखिए, अगर कोई हिंदू नहीं होता अगर वहां पर केवल हिंदुओं को या एक खास धर्म के लोगों को निशाना नहीं बनाया जाता। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि वो अल्पसंख्यक है आबादी है वहां पर, और लगातार पहली बार नहीं है, इससे पहले भी उन्हीं के घरों में उन्हीं की आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, अगर मैं इस पे इख्तलाफी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये इंसानियत की बात हो रही है। मैं सिर्फ इंसानियत के हवाले से बात करूंगा। पैगंबर इस्लाम के बारे में अगर कोई जुल्म करे, कोई उनके ऊपर कोई एतराज करे, कोई उनके ऊपर जुल्म करे, कोई उनके बारे में नाजेबा बात करे, तो इस्लाम ने उसके बारे में वाज़ेह सज़ा मुकर्रर की हुई है। और वो जो सज़ा है वो हमारी स्टेट देती है। और चूँकि इंडिया के अंदर जो मुसलमान है वो इंडियन स्टेट के मतहत हैं, ठीक है। और बांग्लादेश के अंदर जो किसी भी स्टेट में आप वाजिब बात कर रहे हैं, अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको वहां के देश के कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी कि लोग कानून अपने हाथ में ले लेंगे। लोग एक भीड़ जाएगी और लोगों के घरों में आग लगा देगी। मेरे साथ हामिद खान है, हामिद खान अल्माशरी की पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं।
हामिद खान, ऐसा क्यों हो रहा है कि बांग्लादेश हो या फिर आसपास के दूसरे पाकिस्तान की बात कर ले, ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ ऐसा अत्याचार, ऐसा उनके घरों में आग लगाना, ऐसा तोड़फोड़, ये मामले बढ़ क्यों रहे? क्या ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है इन देशों में? क्योंकि यहाँ पर उस आबादी की कट्टरपंथी, जिस धर्म से आते हैं या कहीं इस्लाम से आते हैं, उस धर्म की आबादी ज्यादा है, एक वोट बैंक, बड़ा वोट बैंक है, इसलिए ये सब उनको करने दिया जा रहा है। गौरव ने नहीं, हामिद खान साहब, आपका कनेक्शन कट रहा है जी। बोलिए 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 बोलिए। नहीं, हामिद खान साहब, कनेक्शन आपका कुछ डिस्टर्ब है, आपके पास आता हूं। नदीमुद्दीन साहब कुछ कहना चाहते हैं जी। नदीमुद्दीन जी। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है। जितना इस्लाम के खिलाफ पाकिस्तान में हुआ, आतंकवाद पाकिस्तान में हुआ, दुनिया भर में पाकिस्तान ने रुसवा किया है मुसलमानों को, आलम इस्लाम को और इंसानों को। क्यों वहाँ माइनॉरिटी महफूज नहीं है? वहाँ का भी कानून है सबको इक्वल देखना, भारत का भी इसका कानून है सबको इक्वल देखना। यहाँ मेजॉरिटी माइनॉरिटी को लेके चलती है, वहाँ मेजॉरिटी माइनॉरिटी पर अत्याचार करती है। ये जो मौलाना कह रहे थे इंसानों की बात, वहाँ पर हिंदुओं पर जुल्म हो रहा था, ये मौलाना क्या कर रहे थे? क्यों नहीं मौलाना सड़कों पर निकल के आए? क्यों वहाँ हिंदुओं की आबादी घट रही है? तो इनको शर्म करने की जरूरत है। ना ये इस्लाम को जानते हैं, ना इस्लाम को मानते हैं। कुरान करीम में 365 से ज्यादा आयतों का ताल्लुक या युवन्नास से है। सिर्फ या युवल्लदीना आमनू 15 आयतें सिर्फ या युवल्लदीना आमनू से है। तो आपने इंसानों के लिए क्या किया? वहाँ के हिंदुओं के लिए क्या किया? यहाँ पर मुसलमानों सवाल पूछा जा रहा होता है। मेरी बात सुने ना, इस तरह बोलते ना जाए, अगले को भी सुने वो क्या कहना चाह रहे हैं। इस तरह तो प्रोग्राम का मजा नहीं आएगा जिस तरह आप बोले जा रहे हैं और बेतुका बोले जा रहे हैं। नहीं, बेतुका नहीं बोले जा रहे हैं। आपने हिंदुओं के बारे में क्या बात उठाई? यहाँ के बड़ी बड़ी डिग्रियां मार रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप लोगों ने पाकिस्तान को आतंकवाद, दहशतगर्द के नाम पे बर्बाद कर दिया है। एक एक करके मौलाना नदीमुद्दीन उनकी बात सुन लेते हैं। मौलाना नदीमुद्दीन वो पाकिस्तान से है, कम से कम उनकी बात सुन लेते हैं। ये तो ना कहें कि इंडिया में हमारी बात नहीं सुनी गई। बोलिए मुफ्ती नहीं, मेरा बात सुनिए, बोलिए नदीमुद्दीन साहब। एक मिनट नदीमुद्दीन साहब, बहुत मौका मिलेगा पूरी डिबेट में भी, आप दोनों बात करिएगा आपस में। बोलिए मुफ्ती रहमत साहब, बोलिए जो आप पे आरोप लगा रहे हैं मौलाना नदीमुद्दीन। ये देखे, मैं इनकी जात पे बात नहीं करता, इनके बोलने से इनकी हैसियत का मुझे पता चल गया है। पाकिस्तान ने इस्लाम को जो तहफ़्फ़ुज़ दिया है, नहीं क्या हैसियत का पता चल गया है? वो फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, आप फैक्ट्स पे जवाब दीजिए। आप पर्सनल क्यों हो जा रहे हैं? आज वो जो मुसलमान वहाँ पे फिस रहे हैं, इनको नहीं ख्याल आ रहा, अगर हिजरत कर जाते तो बच जाते। ये आज इंडिया में मुसलमान महाजिरों को हक नहीं दे सके, जो भारत से पाकिस्तान गए उनको तुम हक नहीं दे सके, तुम शियाओं को हक नहीं दे सके, तुम वहाँ के मुसलमानों को हक नहीं दे सके, तुमको बात करने का कोई अधिकार नहीं है। मौलाना नदीमुद्दीन और मुफ्ती रहमत साहब, मेरा सवाल सुन लीजिए। देखिए मैंने एक मिनट, इससे पहले कि हम डिरेल हो जाएं, हम ट्रैक से हट जाएं, मेरा सवाल सुन लीजिए। हम आपसे एक बहुत बेहतरीन सवाल यहां पूछा गया, मुझे लगता है आपको उस सवाल की मेरिट पर जवाब देना चाहिए। आप इंसानियत की बात करते हैं, तो जब पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार होता है तब वो इंसानियत क्यों नहीं दिखाई जाती? तू बस से सुन ले, आप ध्यान से सुने, मौका दे और इल्म की बात सुने। मैं भी बड़े तअम्मुल से बर्दाश्त करूंगा, कुछ सीखने कुछ सिखाने के लिए। हमारे पाकिस्तान में हिंदू कहाँ हैं? सिंध के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर। मुझे बताइए किसी भी एक हिंदू के साथ कभी कोई ज्यादती हुई है तो आपके मीडिया पे आया? और आपके मेरठ के अंदर, आपके सहारनपुर के अंदर, आपके गुजरात के अंदर क्या बात कर रहे हैं सर? मुफ्ती साहब, मुझे इतना तो लगता है कि आप अखबार पढ़ते होंगे, आपके डॉन को पढ़ते होंगे, आपके पास फोन होगा, आप उस पर सर्च इंजन पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं यूनाइटेड नेशंस की। आप इंडियन रिपोर्ट मत मानिए, आप इंडियन रिपोर्ट मत मानिए, आप यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, जो कहती है कि वहां पर अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर, गैर इस्लामी धर्मों के लोगों पर किस तरह अत्याचार होता है। आप सिंध की बात करते हैं, किसी को तकलीफ ना हो, आप सिंध की बात करते हैं, सिंध में आए दिन हिंदू लड़कियों को उठाकर जबरन कन्वर्ट करवाया जाता है। मुफ्ती रहमत साहब, होता है कि नहीं होता है? आपको बिल्कुल, मुझे अफसोस है कि आपको नॉलेज ही नहीं है। मुझे दुख हो रहा है। आपको बड़ी नॉलेज है, क्योंकि मैं आप पे सवाल उठा रहा हूं तो मुझे नॉलेज नहीं है। आप पे सवाल उठा रहा हूं तो आप पे नॉलेज नहीं। आप पे मतलब पर्सनली आप पर नहीं, मैं पाकिस्तान के बारे में कह रहा हूं। मैं पर्सनली आपकी कैपेसिटी पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन आप जिस पाकिस्तान का पक्ष ले रहे हैं, मैं उस पाकिस्तान के बारे में बोल रहा हूं कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार होता है और ये
राइटिंग ऑन द वॉल है, ये सामने दिखता है।